आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको गैस टरबाइन के बारे में बताऊंगा कि गैस टरबाइन होता क्या है। तो गैस और टरबाइन, गैस के द्वारा संचालित की जाने वाली टरबाइन को हम गैस टरबाइन कहते हैं। तो गैस टरबाइन भी एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें इंजन के कार्यकारी प्रक्रम जैसे कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये सभी होते हैं। तो ये सभी होते हैं, परंतु जो सामान्य जो इंजन है डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल, उसमें ये क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन पर बटे होते हैं 180 अंश 180 अंश 180 अंश। तो इस हिसाब से जब इंजन घूमता है तब ये चारों जो स्ट्रोक है पिस्टन के ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी चलने पर अपने जो स्ट्रोक हैं वो पूरे करते हैं। परंतु गैस टरबाइन जो इंजन है इसमें ऐसा नहीं होता। ये सारे जो प्रोसेस हैं इंजन के रोटेशन पर कंटिन्यू होते रहते हैं। सक्शन एक स्थान पर जो इनलेट सेक्शन है वहाँ पर सक्शन होता रहेगा, जो कंबस्टन चेंबर है वहाँ पर कंप्रेशन होता रहेगा, और जो पावर स्ट्रोक है वह भी कंबस्टन चेंबर से आगे वह कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरह से ये जो सारे जो प्रोसेस हैं यह निरंतर होते रहते हैं। इस गैस टरबाइन इंजन के माध्यम से भी जो फ्यूल जो होती है उसकी केमिकल जो एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हवा को, जो गैस है, इसको वर्किंग फ्लूइड की तरह उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में हवा की जो गैसीय जो ऊर्जा है इसका प्रयोग किया जाता है, जो इंजन तथा प्रोपेलर शाफ्ट को रोटरी मोशन में चलाती है। गैस टरबाइन इंजन कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें एक खोल जिसको हम बॉडी कहते हैं, उसके अंदर एक टरबाइन शाफ्ट इस तरह से लगी होती है। इसके एक सिरे पर टरबाइन होता है और इसके अगले सिरे पर कंप्रेशर होता है। ये जो कंप्रेशर है इसमें बहुत सारे जो ब्लेड होते हैं, फिन्स इसमें लगे होते हैं, जिसमें एक झुकाव होता है जिससे जो हवा है वह कट कर आगे की तरफ बढ़ता है। टरबाइन की जो ब्लेड होते हैं इसमें भी जो ब्लेड होते हैं पंखे की तरह होते हैं। जब हवा इससे टकरा करके आगे बढ़ता है तो इस टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं इसमें भी एक झुकाव होता है, जिससे जो टरबाइन है वह घूमने लगता है। तो इस तरह से जो इंजन है वह बना होता है। और इसमें बीच जो होता है, बीच का जो हिस्सा, इसको कंबस्टन चेंबर कहते हैं। ये छोटा सा जो सकरा रास्ता है वह कंबस्टन चेंबर कहलाता है। तो जब हम टरबाइन शाफ्ट को घुमाते हैं तो इसके घूमने से अगले सिरे पर जो बंधा हुआ जो कंप्रेशर होता है वह भी घूमता है, और पीछे जो टरबाइन जो लगा हुआ है, दोनों एक साथ एक ही शाफ्ट पर बंधे होते हैं, इसलिए दोनों एक ही साथ घूमते हैं। तो कंप्रेशर के घूमने से क्या होता है कि बाहरी जो वायुमंडलीय जो हवा है वह इसके अंदर प्रवेश करती है, जिससे सक्शन जो हमारा प्रोसेस है वह होता है, सक्शन होता है। तो जो हवा है, वायुमंडलीय जो हवा है, उसको इस कंप्रेशर के माध्यम से खींच करके आगे कंबस्टन चेंबर की ओर भेजता है। पीछे का जो रास्ता है वह सकरा होते जाता है। तो जो हवा जो होती है वह सघन होते जाती है, सटते जाती है एक दूसरे में। इस सकरे रास्ते कंबस्टन चेंबर पर आ करके जब वह पहुंचती है तो उसका जो ताप होता है वह अधिक हो चुका होता है, और इसी स्थान पर जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट कराया जाता है और उसको जलाया जाता है। जलने से जितना भी हवा यहाँ पे आया हुआ था और जो ईंधन है उसके साथ में जब वह जलती है तो विस्फोट होती है, और विस्फोट होने पर बहुत ज़्यादा गैस उत्सर्जित करती है, और वह गैस जो है वह आगे की ओर बढ़ता है।
तो जब वह बाहर निकलता है इस इंजन से, तो बाहर निकलते हुए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है और इस शाफ्ट को वह बल लगाते हुए, घुमाते हुए, वो जो जली हुई जो गैसें हैं वह बाहर निकलती हैं। तो इससे ये जो टरबाइन है यह घूमने लगता है। तो इस पर जब लोड पड़ता है, जो शाफ्ट को घुमाता है टरबाइन शाफ्ट को, यही जो टरबाइन शाफ्ट आगे जो कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है वह भी घूमने लगता है और इस तरह से सक्शन जो है वह निरंतर होते रहता है, कंप्रेशन वह भी निरंतर होते रहता है और जो पावर है टरबाइन को घुमाने से जो पैदा होती है वह भी निरंतर होते रहता है और जली हुई गैसें जो एग्जॉस्ट है वह बाहर निकलते रहता है। इस तरह से जो इसके कार्यकारी जो प्रक्रम होते हैं जो इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, यह इसमें इस इंजन में निरंतर होते रहता है। तो इस गैस टरबाइन इंजन में जो तीन मुख्य जो घटक हैं, कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, टरबाइन शाफ्ट और टरबाइन, ये जो है एक साथ जो लगे हुए हैं, कंप्रेसर, टरबाइन शाफ्ट और जो टरबाइन, ये इसके जो मुख्य घटक हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी अटैचमेंट यूज किए जाते हैं जिससे इंजन की जो दक्षता है वह बढ़ाई जा सके। इससे आउटपुट के रूप में अधिक से अधिक पावर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। गैस टरबाइन का जो बेसिक ऑपरेशन है, एक ब्रेटन साइकिल है। इसका जो बेसिक जो ऑपरेशन है वो ब्रेटन साइकिल पर आधारित होता है। जैसे कि डीजल साइकिल होता है, ऑटो साइकिल होता है, उस तरह से ब्रेटन साइकिल भी होता है। इससे इसी के आधार पर ये जो गैस टरबाइन है वह संचालित किया जाता है। इसमें कंप्रेसर के माध्यम से वायुमंडलीय हवा को खींचकर अधिक प्रेशर पर इसको दबाया जाता है। कंबशन चैम्बर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस कंबशन चैम्बर में जो दबाई गई जो गर्म हवाएं हैं उन पर फ्यूल का जो छिड़काव है वह किया जाता है और उसको जलाया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा गैसें उत्सर्जित होती हैं जो बाहर निकलते हुए टरबाइन के ब्लेडों को घुमाती हुई आगे बढ़ती हैं। इससे जो टरबाइन शाफ्ट है वह घूम जाता है और घूमते हुए अपने साथ लगे जो कंप्रेसर हैं उसको वह रोटेट करता है। इस तरह से जो निरंतर जो प्रोसेस है, सक्शन होते रहता है और कंबशन चैम्बर में कंप्रेशन होते रहता है। ईंधन के जलने से जो गैसें उत्सर्जित होती हैं वह टरबाइन के ब्लेडों को घुमाते रहती हैं। तो इस तरह से जो टरबाइन है वहाँ पर पावर डेवलप होते रहता है घूमने से, और जो जली हुई गैसें हैं वह निरंतर बाहर निकलते रहती हैं। जब टरबाइन शाफ्ट घूमता है तो इसी टरबाइन शाफ्ट से हम बाहरी कार्य करने के लिए आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस शाफ्ट से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं या किसी जनरेटर को लगा करके हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से इस गैस टरबाइन इंजन से हम मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। टरबाइन शाफ्ट का काम कंप्रेसर को चलाना है। यहाँ पर जो टरबाइन है और इस शाफ्ट का मुख्य काम जो है कंप्रेसर को चलाना होता है, परंतु कुछ इंजनों में टरबाइन शाफ्ट पर आउटपुट शाफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। इस टरबाइन शाफ्ट से हम बाहरी कार्य करने के लिए हम आउटपुट शाफ्ट के रूप में एक शाफ्ट इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंजनों में इस तरह से आउटपुट शाफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर जो उत्पन्न जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जो हवा पर भी थ्रस्ट या बल लगाता है, जो हवाई जहाज़ों को धक्का लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो गैस टरबाइन इंजन है इसमें ये ओपन सिस्टम होते हैं, इन्हें किसी प्रकार की कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। यह वायुमंडलीय जो हवा है उसी को ही
सीधा उसके संपर्क में होता है और जो जली हुई जो गैसें हैं वह अधिक देर तक इंजन में रुक नहीं पाती, इसलिए उसका जो ताप है उसका प्रभाव इसके जो कल पुर्जे हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाते और शीघ्र ही बाहर एग्जास्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो हवा है अधिक से अधिक इस पर पड़ते रहता है, उसी से ही यह ठंडे होते रहते हैं और इनके जो कल पुर्जे होते हैं वह विशेष धातु से इसको बनाया जाता है ताकि जो तापमान यहाँ पैदा होता है उस तापमान से ये जो कल पुर्जे हैं यह प्रभावित नहीं होते हैं। इस इंजन का जो यूज है वह ज़्यादातर पावर एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ट्रेन, शिप, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, पंप, गैस कंप्रेशर, मिलिट्री, वार टैंक्स, इन स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। गैस टरबाइन को दो तरह से बनाया गया है। इसके दो प्रकार हैं, सिंगल स्टेज टरबाइन और टू या मल्टी स्टेज टरबाइन। तो इस तरह से दो तरह से गैस टरबाइन को बनाया जाता है। तो सिंगल स्टेज जो गैस टरबाइन होता है इसमें एक ही कंप्रेशर और एक ही टरबाइन का उपयोग किया जाता है। एक ही कंप्रेशर से जो वायुमंडलीय जो हवा है उसको खींच करके कंबस्टन चेंबर में कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर ईंधन को छिड़काव किया जाता है, उसको जलाया जाता है और जब वह जलने के पश्चात जब वह बाहर निकलती है, प्रेशर से जो जली हुई गैसें बाहर जाती हैं, तो एक ही टरबाइन के ब्लेडों को काटती हुई बाहर जो है बाहर वायुमंडल में पुनः विसरित हो जाती हैं। तो जो जली हुई जो गैसें हैं एक ही टरबाइन को घुमाती हैं और बाहर वायुमंडल में जाती हैं, मतलब व्यर्थ हो जाती हैं। तो इस तरह से जो सिंगल स्टेज टरबाइन है ये हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो टू या मल्टी स्टेज जो टरबाइन होते हैं उसमें एक से अधिक कंप्रेशर और एक से अधिक टरबाइनों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें जो कंप्रेशर है या जो टरबाइन है उसको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह दाबांतर जो टरबाइनें हैं वह क्रमशः दाबांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। मतलब एक के बाद एक इस तरह से इसको सेट किया जाता है कि प्रत्येक जो टरबाइनें हैं या कंप्रेशर है एक के बाद एक जब गैसें जब वहां से गुजरती हैं तो दाब का अंतर वह बनाए रखती हैं। तो एक से अधिक दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो आवश्यकता अनुसार कंप्रेशरों को एक ही शाफ्ट पर सेट किया जाता है और उसी शाफ्ट पर जो टरबाइन होते हैं उन्हें भी सेट किया जाता है। तो इससे अधिक से अधिक जो हवा है वह इसके कंबस्टन चेंबर में सक्शन होकर के कंबस्टन चेंबर में कंप्रेस किया जाता है। इससे अधिक हवा आने से वह अधिक से अधिक जो है ईंधन के जलने से अधिक थ्रस्ट पैदा करता है और पहले टरबाइन को घुमाते हुए जब वो गैस जब जाता है तो व्यर्थ नहीं होता है, वह जाते हुए दूसरे टरबाइन को भी घुमाता है। इससे इस तरह के जो इंजन होते हैं वह अधिक बल लगाते हैं, अधिक थ्रस्ट पैदा करते हैं। यह भारी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ इंजनों में कंप्रेशर से जो हवा है वह वायुमंडल से खींचने के बाद सीधे ही कंबस्टन चेंबर में नहीं भेजते। ऐसे जो कंप्रेस्ड जो हवा है उसको कंबस्टन चेंबर में जाने से पहले एक रीजनरेटर में उसको भेजा जाता है। किसी किसी गैस टरबाइन इंजनों में रीजनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये रीजनरेटर क्या होता है कि कंप्रेसर से वायुमंडल कंप्रेसर के माध्यम से वायुमंडल से जो खींची गई जो हवा होती है उसको कंबस्टन चेंबर में यहाँ भेजने से पहले उसको रीजनरेटर में भेजा जाता है और रीजनरेटर में भेजने के बाद फिर कंबस्टन चेंबर में भेजा जाता है। ये जो रीजनरेटर है
इसमें जो जली हुई जो गैसें जो बाहर निकलती हैं वो वायुमंडल में छोड़ी जाती है। तो पहले इसी रीजनरेटर में उसको प्रवेश कराया जाता है, फिर यहाँ से उसको वायुमंडल में छोड़ी जाती है। तो ये जो रीजनरेटर जो होता है वो जली हुई जो गैसें हैं वो इसमें से गुजारी जाती है। इससे ये वाला जो पार्ट होता है ये एक हीटर का काम करता है। ये सक्शन के द्वारा जो कंप्रेसर से जो लाई गई जो हवा है उसको इसी रीजनरेटर से गुजार करके फिर कंबस्शन चेंबर में भेजा जाता है। इससे जो कंप्रेसर से जो आई हुई जो हवा है वह अधिक दाब से है, तो यहाँ जाकर के उसको तो हीट तो होना ही है। इससे रीजनरेटर से होकर के उसको जब गुजारा जाता है तो वह और अधिक हीट पैदा करता है और उसको अधिक हीट पैदा करके कंबस्शन चेंबर में उसको भेजा जाता है। इससे हवा और ईंधन आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जब ईंधन जलता है तो बहुत शक्तिशाली जो मिश्रण तैयार होकर के ईंधन जो है जलता है, इससे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। तो इस तरह से रीजनरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। इस गैस टरबाइन इंजन की अगर हम डीजल इंजन से तुलना करें तो जो डीजल इंजन जो होता है उसमें जो जली हुई जो गैसें होती हैं वह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते वह सीधे वायुमंडल में विसरित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो जली हुई जो गैसें हैं वह एक टरबाइन, दूसरे टरबाइन, तीसरे टरबाइन, इस तरह से हर जितना उसमें टरबाइन यूज किया जा रहा है उन टरबाइनों को वह थ्रस्ट जो है वो लोड लगाती है, घुमाती है। इस तरह से अधिक शक्ति हमें विकसित इस गैस टरबाइन के माध्यम से अधिक शक्ति जो है विकसित हम कर सकते हैं। ये जो गैस टरबाइन जो होते हैं वह आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो गैस टरबाइन इंजन छोटे होने पर भी अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, इससे अधिक शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो डीजल इंजन होते हैं अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इसके जो इंजन होते हैं वह अधिक बड़े बनाए जाते हैं, अधिक स्थान घेरते हैं। जो गैस टरबाइन जो इंजन होते हैं इसकी जो दक्षता होती है वह अधिक होती है, लेकिन जो डीजल इंजन है उसकी दक्षता कम होती है। जो गैस टरबाइन इंजन है इसकी जो बनावट भी सरल होते हैं, इसमें जो कल पुर्जे हैं वह बहुत कम यूज किए जाते हैं। एक टरबाइन शाफ्ट है, इसमें कंप्रेशर होता है, टरबाइन होता है, एक हाउजिंग एक खोल में इसको सेट किया जाता है। लेकिन जो डीजल इंजन होते हैं उसकी जो बनावट होती है जटिल होते हैं। अंदर कूलिंग सिस्टम के लिए वाटर जैकेट, लुब्रिकेशन के लिए उसमें गैलरीज, इस तरह से बहुत सारे उसमें कल पुर्जों को जोड़ने के लिए अलग अलग स्थान बनाया जाता है। तो इस तरह से जो डीजल इंजन है उसकी जो बनावट होती है जटिल होती है। जो गैस टरबाइन है इसका जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो डीजल इंजन होता है उसका जो आरपीएम होता है वह कम होता है। गैस टरबाइन के माध्यम से हम अधिक से अधिक टार्क या जो बल है वो हमें प्राप्त होती है, लेकिन जो डीजल इंजन है उसमें हमें कम टार्क की प्राप्ति होती है। लेकिन जो गैस टरबाइन है इसका जो प्रयोग है वह काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो सुरक्षा के प्रति हमें बहुत सजग रहना होता है ताकि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना घटित ना हो। लेकिन डीजल इंजन में ये जो सुरक्षा के प्रति अधिक सजगता की आवश्यकता नहीं होती है, वह कम खतरनाक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।